सर आपको जो स्टोरी नहीं बता रहे थे कि वो पास्ट लाइफ में प्रिंसेस थी, वो शीशों का उसने पूरा महल ही तोड़ दिया था, क्या था वो? अरे बड़ी विचित्र चीजें होती है लाइफ में, और हमारे को पता नहीं चलता कि लाइफ में ये चीजें आ कहां से रही हैं, हो क्यों रही है हमारी लाइफ में। मेरे पास केसेस वही होते हैं जो बहुत ही एक वियर्ड सर्कमस्टांस में जी रहे होते हैं। अब वियर्ड का क्या मतलब है, बड़ी अजीब से सिचुएशन हो जाती है उनकी। जैसे ये नाम भी मैं बताऊंगा, जैसे एक लेडी आई, अब शी इज ऑलमोस्ट 38 ईयर्स, 38 साल की होगी, उनकी शादी नहीं हुई। तो जब उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, उनसे पूछा कि मेरी शादी नहीं हो रही, मुझे बताओ कि मेरे को परेशानी क्या आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर जब हमने उसका पास्ट लाइफ किया, पास्ट लाइफ से ना एक तो डरना नहीं चाहिए, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई हमारे साथ। जब मैंने पास्ट लाइफ किया, मैंने उनको बताया कि आप किसी के साथ आपका प्यार था, एंड इस जन्म में भी आप उसको प्यार को ढूंढने आए हो। तो पहले तो ऑफकोर्स जस्ट नॉर्मल होता है, वो मानी नहीं मानी। उसने कहा नहीं ऐसे थोड़ी होता है, मेरे को तो पहले भी था, मेरा तो बॉयफ्रेंड है। सो जब हमने उसकी पास्ट लाइफ करी ना, तो बड़ा मजा आया उसमें वो उसको हमने देखा कि वो एक ना बहुत गुस्से वाली है। जब मैंने पूछा कि वो गुस्सा चढ़ता है, तो बोला हाँ मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। इस लाइफ में गुस्से वाली है? इस लाइफ में भी गुस्से वाली है, पहले लाइफ से भी गुस्से वाली थी वो। जब उसने बोला कि नहीं सर ऐसा है, पहले तो वो मानते नहीं है जब उसको बारे में बताया। फिर जब मैंने उसका, जैसे हम मेडिटेशन में करता हूँ, जब मैं जो मेरा तरीका है करने का, मैंने उसको देख के बताया, मैंने तो वो बताया आपके घर में ना कुछ कांच टूटा हुआ है, वो शीशा टूटा हुआ है कांच का, अभी भी इस घर में। तो मैंने बोला कौन से फ्लोर पे रहते हो? वो बोले मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ। अब वो 3री मंजिल पे कह रही नहीं मेरे घर में तो कोई शीशा नहीं टूटा हुआ। मैंने कहा ध्यान करें, अभी पीछे टूटा था आपका 1-1.5 महीना पहले? कह रही हाँ टूटा था, मेरा एक शीशे का दरवाजा था, वो पूरा का पूरा दरवाजा टूट गया। तो सर आपको ये नजर आ रहा अभी? हाँ मुझे मेरे को ना फीलिंग आती है, मेरे को सेंसेशन आते हैं इसके। तो मैंने कहा जैसे ये आया, तो मैंने उसको बोला तुम्हारे तो और भी शीशे टूटे हुए हैं। मतलब वो आपसे बात ही कर रहे थे और आपको ये नजर आ रहा? हाँ मैं बात कर रही थी, मुझे बता रहे थे शीशे टूटे। मैंने कहा तुम्हारे अभी नहीं और भी शीशे टूटे हुए हैं। कह रही नहीं मैं तो सारे घर के, मैं तो अपना घर बहुत अच्छा रखती हूँ, मैं अपने आप को बहुत अच्छा रखती हूँ, अपने आप को मैं बहुत मेकअप करके रखती हूँ अपने आप को। एंड शी वाज लाइक दिस। अभी जब मैं आपको बताऊंगा, हाँ मैं अभी आपको बताऊंगा ना कि क्या थी वो, तब आप को रिलेट करोगे। तो अभी क्या हुआ, जब हमने उसके शीशे चेक करे, मैंने कहा पहले शीशे चेक करके आओ। तो उन्होंने देखा कि बाथरूम में उसका एक शीशा टक लगा हुआ है। तो बोले मेरे शीशे में ना हल्का सा नीचे से टक लगा हुआ है, टूटा हुआ सा हल्का सा। पर फिर वो तो एक ही शीशा टूटा। पर मैंने कहा नहीं आपके घर में और भी शीशे हैं? अरे हाँ मेरे 3 बाथरूम है हमारे फ्लैट में, बड़ा फ्लैट है, 3 शीशे तो उसी में लगे हुए हैं। तो मैंने कहा बाकी 2 में भी टूटे हुए हैं। तो बोली नहीं सर मैं अभी तो मैंने नए लगवाया, नया घर है, अभी हमारे को 2 साल ही तो है इस घर में, कैसे टूट जाएगा? मैंने कहा आप चेक करें। जब उसे चेक करा, वो 2 शीशे भी टूटे हुए। देन उसको और ज्यादा सस्पिशियस होगी कि अब क्या चक्कर है, ये शीशे टूटे हुए कहां से नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि वो तो सर आपसे सिर्फ बात कर रहे थे। अब मैंने कहा तुम्हारे पास शीशे से और भी लेना देना है? बोले कैसे? मैंने कहा आपके पैर पे निशान भी है। और ये आप सबको आपको ये मुझे नजर आ गया, पता लगा उसके पैर पे निशान है। मैं तो उसको लेडी को कभी देखा ही नहीं, मैं तो टेलीफोन पे कॉल पे बात करी है मैंने, हमारी वीडियो कॉल पे भी नहीं थी। बर्थ मार्क नहीं, उसका प्रीवियस बर्थ का मार्क था, उसका पैर कटा था किसी कांच की वजह से, और वो निशान था उसके पैर में। तो जो बिना मेरे बहुत एंशियस हो गई, ये कैसे, क्यों 3 शीशे टूटे हुए हैं, ये कैसे पता? और ये कैसे पता मेरे को? अब मैंने बोला एक और बात, मैं जब हमने ट्विस्ट, मैं कहानी में एक ट्विस्ट और डाल देता हूँ। मैंने कहा कौन से फ्लोर पे? बोली मैं 3rd फ्लोर पे हूँ। फिर सर ऐसे तो मेरे सीढ़ियों में भी शीशे लगे हुए हैं और हर फ्लोर पे शीशे लगे हुए हैं। तो मैंने कहा हर फ्लोर पे शीशे हैं, आप जाके देखो वो भी टूटे मिलेंगे आपको। तो हंसने लग गए, बोला ऐसे थोड़ी होता है, आपने बोल दिया कि यहाँ का शीशा है तो हो सकता है टूटा होगा, एक हमारा डोर का है, क्योंकि सीधी धूप पड़ती है वो टूट गया होगा। पर बाथरूम का शीशा 1 का 2 का 3 का, अब आप बोल रहे हो सीढ़ियों में भी है। मैंने कहा चेक करके आओ आप। वो टूटा हुआ था? 3 फ्लोर पे शीशे, तीनों क्रैक थे। मैंने कहा आपके पास कार है? बोली हाँ मैं कार चलाती हूँ। मैंने कहा कार आपका 2 महीने पहले क्या हुआ था? कह रहे वो तो किसी बच्चे ने, हाँ सर। मैंने कहा क्या हुआ बच्चे में? कह रहे बच्चे ने ना किसी ने पत्थर मार दिया था उसके ऊपर, तो ग्लास टूट गया और आज तक वो क्रैक है उसके अंदर। मैंने कहा और क्या है? मैंने कहा आपके बैग में वैनिटी बैग रखते हो आप बहुत ज्यादा फैशनेबल बन के घूमते हो, तो आपके पास कुछ क्या है आपने वैनिटी बैग में? बोला उसमें भी मैं रखती हूँ, क्या नाम है, शीशा, उसमें होता है ना वो कोई कॉस्मेटिक, कोई होता है कॉस्मेटिक ग्लास है मेरे पास। मैंने कहा आप एक बार वो चेक करो। कह नहीं सर मेरे को तो डर लग रहा है। मेरे को उसमें डरने की बात नहीं है, पर कुछ ना कुछ शीशे से आपके रिलेटेड है। मैं बताने लगा, मेरे को बोला देखो नाउ वी हैव टू जॉइन द डॉट्स। जब उसे खैर उसके बाद मैं बताऊंगा, जब वो हमने देखा उसका शीशा, तो वो जो वैनिटी बॉक्स में शीशा है उसके अंदर फिट ही नहीं होता, इतना ब्रांडेड लिया रखा है, वो फिट नहीं होता, वो थोड़ा सा भी टेढ़ा बेड़ा होता है और वो निकल आता है ग्लास। तो हर चीज ग्लास से एसोसिएटेड।
एक नंबर बात। अब जब हमने पास्ट लाइफ देखा कि इसकी शादी क्यों नहीं हो रही है, मेन पॉइंट तो ये था। इसकी वजह से आई थी कि वो परेशान थी, भाई मेरी शादी 2-3 बार हो चुका है, मेरा बॉयफ्रेंड भी रह चुका है और अच्छा रिलेशनशिप भी रह चुका है, पर मेरी शादी नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो दैट वाज द मेन रीजन ना। अब उसके बाद हमने जब उसका देखा, पास्ट लाइफ करा, मैंने उसको बोला कि तुम आंख बंद करके बैठो, एंड देन आई डिड माई मेडिटेशन। जैसे मैं अटैच करता हूँ एनर्जी के साथ, मैंने उसके पास्ट लाइफ जाके मैंने देखा कि वो उसका किस वजह से प्रॉब्लम आ रही। वजह थी उसका गुस्सा, एक नंबर। अब वो गुस्सा इस जन्म का नहीं, पिछले जन्म से आ रहा है, एक नंबर। दूसरा नंबर हमने बताया शीशे। तीसरा नंबर बताया लव। जब हम डीप मेडिटेशन में गए, फिर मैंने देखा कि वो क्या था। फिर हमने उसको बताया कि वो पिछले जन्म में एक राजकुमारी थी। राजकुमारी के सारे ट्रेट्स अभी तक उसके अंदर हैं। वो ही सेल्फ ऑब्सेशन है, मेकअप उसने करना, बाल उसने हर रोज संवार के जाने, लग्जूरियस लाइफ है, अफोर्ड नहीं कर सकती तो भी उसने 2-2 कार्स रखी हुई हैं। सारा कुछ उस हिसाब से अपने आप को वो कहते मैं तो बन के ही रहती हूँ कि जैसे मैं राजकुमारी हूँ। रात को मैं मेकअप नहीं उतारती, मैं रात को सोती भी ऐसे। शी सो सेल्फ ऑब्सेस्ड, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वो इतना ज्यादा था। शीशे का क्या हुआ? अब वो पिछले एक जन्म में, वन ऑफ द प्रीवियस बर्थ्स में, एक वो राजकुमारी थी। अब राजकुमारी, उसका जो पूरा महल था, उसका जो रूम था, वो पूरे शीशे का था। एंड शी वॉज इन लव विद समबडी। वो किसी से शादी करना चाहती थी, क्योंकि पर वो किसी नॉर्मल एक घर का था वो लड़का, तो उसके पास्ट लाइफ में, तो उसके फादर ने अलाउ नहीं किया। जो किंग था उसका फादर, उस टाइम वो राजकुमारी का फादर जो थे वो किंग थे, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया, भाई तू राजकुमारी है, मैं एक नॉर्मल आदमी से तेरी शादी नहीं करूंगा, पॉसिबल नहीं है। तो वो उन्होंने उसको कमरे में बंद कर दिया। आज जो कमरे में बंद कर दिया, उसका एंगर, गुस्सा इतना ज्यादा हो गया कि उसने पूरे महल को, पूरे अपने कमरे को, पूरे बहुत बड़ा जो उसका कमरा था, पूरा जो शीश महल जो था, सारा का सारा उसने कांच तोड़ दिया। वो कांच का निशान आज भी उसके पैर पे है। वो कांच आज भी उसके तंग कर रहा है। वही कांच आज भी उसको बता रहा है कि आपका ये वाला शीशा टूटा हुआ है, आपका लुकिंग ग्लास टूटा हुआ है। कोई भी ऐसा कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आपके घरों में भी शीशे है, कौन सा घर, किसका घर के सारे शीशे टूटे हैं? कोई एक अदा मैं मान सकता हूँ, वो चांस की बात है, चलो हो गया, फिटिंग में लगने में हो गया। सारे शीशे, उनके घर में 8 शीशे, 8 शीशे टूटे हुए, वैनिटी बैग, जो वैनिटी का, सब ऐसे पॉसिबल नहीं है। नहीं, आप ये भी तो बता रहे थे कि जब उसको गुस्सा चढ़ता है तो वो ग्लास तोड़ देती है। वेरी गुड। हाँ, आज भी तोड़ रही है। आज भी गुस्सा करता है, जब उसको गुस्सा चढ़ता है, इतने गुस्से में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो तोड़ती कुछ नहीं है, वो ग्लास तोड़ती है और कुछ नहीं तोड़ती। मैं तो उसको बोला था, मैंने कहा अगर आपके हाथ में मोबाइल रहता है, मोबाइल क्यों नहीं तोड़ते आप? बोले नहीं, मोबाइल नहीं तोड़ूंगे। वो मेरे को होता ही नहीं है। मेरे को गुस्सा जो है कांच पे ही निकलता है, चाहे वो कांच की कोई बोतल हो, चाहे वो पेप्सी की बोतल हो, चाहे वो पानी की बोतल हो, मेरे को कांच या ग्लास ही क्यों ना हो, तो मुझे ग्लास तोड़ना ही मेरे को समझ में आता है। हाँ, तो हम ऐसे, मैंने जैसे बता रहा हूँ, ऐसे हम डॉट्स जोड़ते हैं कि ऐसा क्यों, और इस लाइफ का उसका पर्पस क्या है, क्यों अभी तक वो इतना परेशान हो रही है, इतना परेशान, ज्यादा परेशान हो रही है कि अभी भी चीजें तोड़ रही है, और नो मेजर रीजन है, एंड दैट इज पास्ट लाइफ। वो गुस्सा, नाराजगी, वो बिटरनेस, ये चीजें एक है, पर उससे ज्यादा चीज होती है, एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं लव। जो प्यार होता है, वो लव इतना स्ट्रॉन्ग इमोशन है, वो पिछले जन्म से लेकर इस जन्म में आई है, अपने उस प्यार को ढूंढने के लिए, उसको पिछले जन्म में नहीं, जो उसको पिछले जन्म में नहीं मिला, और जो पिछले जन्म से वो सोचती रही कि मैंने उसी से शादी करनी है, तो उसी से शादी करनी है। पिछले जन्म में उसने शादी नहीं करी, इस जन्म में अभी तक उसकी 38 साल की उम्र हो गई, उसने शादी अभी तक नहीं करी। उसको वो आदमी मिल नहीं रहा जिससे उसने शादी करनी है। बॉयफ्रेंड रह चुका है, फ्रेंड बना चुके हैं, कई लोगों ने प्रपोज किया है, शादी के कम से कम कितने लोगों ने, वो जो मैट्रिमोनियल साइट्स होती है, सबके साथ हो चुका है, पर किसी के साथ अंदर से कहती मेरे को होता ही नहीं। सोल कनेक्शन नहीं, उसको सोल कनेक्शन है। अब जब तक वो सोल कनेक्शन, बिल्कुल सही बोला आपने, जब तक वो सोल कनेक्शन नहीं होगा ना, नहीं हो पाता ये जाने से। तो फिर हमने कहा ठीक है भाई, अब करें क्या, ये चीज तो हो गई, अब करें क्या? तो व्हेन यू नो दी पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, पास्ट लाइफ में उसे शादी नहीं होने दी थी, तो मेन पर्पस उसका था शादी करने का। किससे शादी करने का? उस अपने, जो उसका सोलमेट है, जो उसका लवर था, जो उसका सोलमेट है, जो पास्ट लाइफ में, अब वो उसको ढूंढने था। तो अब इस जन्म में उसका मेन पर्पस इस जन्म में यही है कि अपने सोलमेट को ढूंढना। तो जब उसने बताया कि सर मेरे को अब ये बताओ कि मेरे को सोलमेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या मैं इस जन्म में भी ऐसी चली जाऊंगी क्या? हाँ सर, क्या जब क्या हुआ उसके साथ? अब यहाँ पे आते हैं एक ट्विस्ट।
प्लीज मजेदार बात ये आती है कि जब हमने उसका डेट ऑफ बर्थ देखा जी। और जब हमने देखा कि ये कितने साल की है, 38 की है, मजे बात ये थी कि वो पिछले जन्म में 38 साल की उम्र में गुजर गई थी। ओके। वो खत्म लाइफ में उसकी एक्सपायर्ड व्हेन शी वाज 38। तो उसने बोला कि सर आप बताओ, वो तो ठीक है पर अब क्या होगा? मैंने कहा अब आपकी लाइफ अब स्टार्ट होगी। लाइफ स्टार्ट होने का मतलब नाउ यू विल गेट योर लवर। तो मतलब फिगर से, नंबर से, ये जॉइंट्स से ऐसे पता लगता है अब उसको लवर मिलेगा। अब मिलेगा। हाँ, तो जब हमने उसका मेडिटेशन के थ्रू हमने बताया तो उसमें नंबर निकल के आया 2। तो मैंने कहा 2 साल के अंदर आपको वो आपका पार्टनर मिल जाए। तो जब 38 साल की उम्र में वो एक्सपायर की थी, 40 साल की उम्र में उसको 2 साल के अंदर वो उसको मिलेगा और उसका अफेयर चलेगा और वो शी विल फाइंड अ लव पार्टनर और उसकी शादी होगी उससे। और आप हैरान रह जाओगे, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। उसको मिल गया उसका लव? वो इंडिया कहीं गई हुई थी, इंडिया वापस आई 2 साल के बाद। मैंने उसको कहा था वो मिलेगा भी आपको हवा में, एयर में मिलेगा। और जो वो वापस आ रही थी उनकी दोस्ती भी कहीं और से कोई और फ्लाइट आ रही थी। मजे की बात उसमें भी ऐसी कुछ हुआ। जिस फ्लाइट में उसने आना था उसमें कुछ कांच में प्रॉब्लम हो गई, उनके जो शीशे में कोई प्रॉब्लम हुई, जो वो कैंसिल हो गई फ्लाइट। दूसरी फ्लाइट में आई, उस फ्लाइट में एक ही सीट बची थी जो उसने ले ली। उसने जिस सीट पे वो बैठी थी उसके साथ वाले सीट पे कोई उसका पार्टनर मिल गया और आज उसी के साथ उसकी शादी हो गई। That's so sweet, sir. इट इज सच अ ब्यूटिफुल इमोशन, यू नो, जो हम एस्पायर करते हैं, जो हम दिल से चाहते हैं। अब उसको मैनिफेस्टेशन का नाम दे दो, उसको कर्मा का नाम दे दो, बट यस, कर्मा तब बिल्कुल होता है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं ये। और जब हम इतना डीपली किसी चीज को चाहते हैं ना, जैसे शाहरुख खान बोलता है, किसी चीज को आप शिद्दत के साथ चाहो ना तो पूरी, बट उसके अंदर भी एक छोटा सा पॉइंट शाहरुख एक जी बात भूल गए कि वो आपके डेस्टिनी में होना चाहिए। इस जन्म में आपका लिखा हुआ होगा तब आपको मिलेगा। अगर आपकी किस्मत में नहीं होगा तो इस जन्म में आपको नहीं मिलेगा। ये भी हमारे को उसमें देखना चाहिए। बट यस, हमारे को बहुत ही चीजें पता लगती है जब हम पास्ट लाइफ करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम आंख बंद करके लिटा दो, सुला दो वाला बात नहीं होती। इट इज कनेक्टिंग विद द डीपर कॉन्शियसनेस। जब हमारे सब कॉन्शियस में जाते हैं, हमारे ड्रीम्स में जाते हैं, ये सारी चीजें हमारे को पोक करती हैं। क्यों उसको ग्लास पसंद आता था, क्यों उसको चीजें टूटती थी, क्यों ग्लास सारे टूट रहे थे। नाउ एवरीथिंग इज सेटल्ड। अब कुछ का कांच भी नहीं टूट रहा। शी इज हैविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ टुडे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि एक इंटरेस्टिंग है प्लस एक प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। चाहे ये तो एक बात थी उसकी शादी की। अगर कोई बात हो जिससे हम परेशान हो जाते हैं, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मनी लॉस हो जाता है, कोई बहुत बीमार होता है, हम ठीक नहीं हो पाते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिसके पास कोई आंसर नहीं है, तो आप 1-to-1 लेके पास्ट लाइफ रिग्रेशन जरूर कराओ। अगर आपने अपनी लाइफ शॉर्ट करनी है तो कराओ। हजारों लोग करा चुके हैं। मेरे पास उसकी केस स्टडीज बनी हुई है। अभी लास्ट वीक ही मेरे पास एक छोटी बच्ची आई थी। शी वॉज अराउंड 19 साल की, 20 साल की लड़की थी। उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग, उसको सब कुछ ही हिलता हुआ नजर आता था। सारे एस्ट्रोलॉजर्स से, सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से, जो डॉक्टर्स है, अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है, न्यूरो सर्जन तक को उसने दिखा दिया पर कोई बता नहीं पाया। हमने जब पास्ट लाइफ करी तो क्या हुआ उसके साथ आप सोच भी नहीं सकते। अब वो क्या थी पिछले जन्म में, अब जानना है तो वो पिछले जन्म में पर मैं बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में। तो आप मेरे को फॉलो करो साइकी गौतम पे, सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाओ ताकि सारे मैसेजेस आपको मिलते रहे। कब हमारा वीडियो आएगा वो आपको पता लग जाएगा। आपके पास और कोई कमेंट्स में आप कुछ पूछना चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। मेक लाइफ अ ब्यूटीफुल जर्नी।